हाय। आज हम लोग अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक जो दो वीडियोस देखा है वो आपने उसको एंजॉय किया होगा, कुछ समझा भी होगा इस चीज़ के बारे में। अभी तक तो खटेरो के बारे में मैंने कुछ बताने की कोशिश करी तो है, लेकिन एक्सपीरियंस इतना शेयर करना होता है मुझे अपना कि बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए भी ना, कि ताकि आप उस चीज़ को समझो। क्योंकि ज्ञान हमें कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस हमें बहुत कम लोगों से मिलता है। अब आज हम लोग अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देखें, मतलब नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, इसी तरह से ही देखना। अगर आप किसी को शेयर भी करें तो प्लीज शेयर भी उसको ऐसे ऑर्डर्स में ही करना, ताकि वो इंसान अपना माइंड सेट करके आगे चलता रहे। ठीक है जी। एंड मुझे आपके हमेशा कमेंट्स का, आपके सजेशंस का, कोई आपको और चीजें क्या क्या है जो टेरो में नहीं समझ में आ रही हैं या कुछ भी है, सो कीप शेयरिंग दोज विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड और काफी सारे लाइक और व्यूज मिल रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। दैट मीन्स आप लोग शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में, विच इज एक्चुअली गुड। और भला हो जाए लोगों का, सबसे अच्छी चीज यही है। आई जस्ट वांट कि एवरीबडी जस्ट बिकम जस्ट बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि सब पैसा अपना कमाए, डिपेंडेंट ना रहे किसी के ऊपर भी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है। पता नहीं कौन सी आपदा किसी के ऊपर कब आ जाए, कैसी प्रॉब्लम्स आ जाए। सो ये आपका जो है, शेयर करते रहो, बस ये है। दैट्स इट। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, क्योंकि हम लोग काफी कुछ अपना वो कर ही चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही चुके हैं। ओके, सॉरी। यहाँ तक हमने किया था कल, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का। और राइट, ये हमने कर लिया था कि टेरो कार्ड से हम लोग क्या सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, टेरो कार्ड ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, पहले मैं टेरो कार्ड रीडर थी, नाउ आई एम टेरो कार्ड रीडर एंड ट्रेनर बोथ। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेरो कार्ड रीडिंग। टेरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस है क्या, क्यों हम टेरो कार्ड रीडिंग ही सीखें, या क्यों हम किसी टेरो कार्ड रीडर के पास में जाएं। सबसे नंबर वन चीज क्या है कि अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, उसमें टेरो कार्ड के अलावा और कुछ काम ही नहीं आता। बेस्ट है टेरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, हम टेरो कार्ड रीडिंग से हम किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में समझ सकते हैं कि उसका क्या कैरेक्टर है, किस तरह का वो इंसान है। मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब गुस्से वाला बहुत ज्यादा है या शांत आदमी है, या फिर उसका ऑपोजिट जेंडर के टूवर्ड ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। ये सब चीजें हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, देन ग्लिम्स इन फ्यूचर, हम थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में भी हम चीजें समझ सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। वाई ग्लिम्स, मैंने यहाँ पे क्यों ग्लिम्स लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि जो एनर्जीज है हमारी चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे अभी तक याद है कि मेरे हाथ में ना कुछ लाइंस है जो मैंने अभी 2 महीने पहले बाय एनी चांस आई जस्ट लाइक, पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ी। देन आई थॉट कि यार ये लाइनें मेरे हाथ में नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी आई है, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं आई है। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई इंसान, ढूंढ के रही हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं मिल पा रहा है मुझे, कि कोई इंसान मेरे को ना पाम रीडिंग करके बताए कि जो लाइन नहीं थी वो अब आई है। कहते हैं ना कि आपके कर्म ही आपकी लाइनों को चेंज करते हैं। अपने कर्म को ना चेंज करना स्टार्ट कर दो, मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाओ अपनी लाइफ में, अपने आप को झोंक दो, मेहनत करो। कहते हैं ना कुछ करो लेकिन करो, पैसा कमाने के लिए कुछ करो, गलत काम नहीं करना बट अच्छे काम करने हैं, करो लेकिन करो जरूर। डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर भी। मटेरियल वर्ल्ड है, बहुत टेम्परेरी है, सब सिचुएशंस बहुत टेम्परेरी हैं, पता नहीं क्या चीज क्या हो जाए। हाँ, तो मैंने तभी बोला कि ग्लिम्स इन फ्यूचर, क्यों ग्लिम्स, क्योंकि आपके एक्शन से ना आपके कर्म चेंज होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम जिसकी भी रीडिंग कर रहे हैं या जिसके बारे में भी रीडिंग कर रहे हैं, वो इंसान किस तरह का एक्शन लेता है, उसके हिसाब से चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। राइट जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजन ऑफ डिलेमा। अगर कोई इंसान डिलेमा में है, परेशानी में, कि यार क्या है क्या नहीं करूं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो जॉब जी मुंबई में करनी है, मुंबई में करनी है, मुंबई में करनी है। भाई क्यों करना है तेरे को मुंबई में जॉब, अगर तेरे को दिल्ली में तू रहता है तो तेरे को दिल्ली में जॉब मिल रहा है, क्यों जाना है मुंबई। तेरे कार्ड्स निकालो, समझ में आएगा, कुछ कनेक्शन होगा उसका। ये वाला कनेक्शन कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है ना, लव हार्ट। ये वाला कुछ कनेक्शन होगा कि कोई इंसान मुंबई में उसका रहता होगा, तभी द पर्सन वांट टू गो देयर। वो रीजन समझ में आने शुरू हो जाते हैं आपको टेरो कार्ड से।
देन टू फाइंड द प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, उसको क्यों मुंबई जाना है वो हमने समझ लिया, एंड प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं। कभी कभी लोग आपके पास में आते हैं, ऐसे ही आएंगे, आते नहीं अभी आएंगे, और कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। हम उसे पूछेंगे क्यों परेशान हो, बताता रहेगा कि मेरा सर में बहुत दर्द रहता है आजकल, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, बहुत डिप्रेशन मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है। आप बोलोगे भाई मतलब रीजन क्या है, रीजन नहीं बता, नहीं समझ में आता, उसको बस लगता है कि मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, तो वो तो बोलता ही रहेगा। तो अब आपने उसकी फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम, फिर आप उससे पूछो, जो भी आपको कार्ड दिखाई पड़ रहा है, सर आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है शायद से, जो मुझे दिखाई पड़ रही है आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमेशा बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप ऐसे आपने बिल्कुल सही बोला। मैं भी जब मुझे लोग ऐसे कमेंट्स देकर जाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं, सो आई ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको आपको भी करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है, डेफिनेटली सबको अच्छा लगता है एडमायर करना। तो मैं उसका हमेशा स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने उसको व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाती हूँ, मैं आपको अपने उसको इंस्टा की स्टोरीज पे भी लगाती हूँ, कि जब लोग बोलते हैं कि अरे मैम आपने बिल्कुल सही पकड़ ली हमारी प्रॉब्लम, तो यही प्रॉब्लम थी। सो तो प्रॉब्लम आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ व्हेन एंड हाउ टू कम आउट द करंट सिचुएशन। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम अभी चल रही है, करंट सिचुएशन आपकी जो भी चल रही है, आप उससे कब और कैसे बाहर आ सकते हो, कैसे आओगे कब आओगे, वो सब आपको जो है टेरो कार्ड से पता लग जाता है। एक्चुअली मेरी नजरें ना इधर से उधर जा रही है बिकॉज मेरी स्क्रीन नीचे है, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे देख रही हूँ, बट कैमरा इज देयर। तो आई थिंक मुझे देखना तो कैमरे में चाहिए, ताकि मैं आपको लगे कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ मैं आपको देख रही हूँ। बट ऐसा हो जाता, मैंने कहा ना कि आई एम नॉट वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, सो मैं भी थोड़ी सी ऐसे ऐसे अभी हो रही हूँ। सो सो फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ द क्वेरेंट। जो क्वेरेंट मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, कि एक्चुअली में प्रॉब्लम उसकी है क्या। वो हम सो लिहाज से सब कुछ समझ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी कभी कभी आप समझोगे जो क्लाइंट आपको बता नहीं रहा, लेकिन टेरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं। आप उससे पूछो कि भाई ये है क्या, ऐसा ऐसा है क्या। जैसे कि एक लड़की मेरे पास में आई, कल की ही बात है, थ्रू ऐप ओनली बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन एस्ट्रोटॉक। तो वहां से वो आई एंड देन शी आस्क कि मैम मेरी ना लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये वो फलाना ढमकाना, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बताया। वो तो मैंने उसका निकाला निकाला, मुझे एक कार्ड और दिखाई दिया, ऐसे तुम्हारी ना शायद करियर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। देन शी सेड मैम वो भी चल रही है, वो भी बहुत बड़ी भसड़ चल रही है वहां पे, तो वो तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, पहले आप मैं ये लव लाइफ का जरा फंडा खत्म करते हैं। तो आप वहां पे वो भी प्रॉब्लम पकड़ सकते हो। उससे क्या होता है, जो आपके क्लाइंट है उसका फेथ आपके ऊपर और स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाता है, और स्ट्रांग बनता है उनका फेथ आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ हिस्ट्री ऑफ टेरो कार्ड्स। टेरो कार्ड हम कुछ भी जब पढ़ते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री भी तो होती है, कुछ चीज समझनी भी तो होती है, क्या है टेरो कार्ड, क्या इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री समझते हैं। अभी हम लोग इनको बोलते हैं टेरो कार्ड। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप लोग टेरो कार्ड रीडर है या टेरो कार्ड रीडर बनना चाह रहे हो, प्लीज उसको प्रोनाउंस करना स्टार्ट करें, इट्स टेरो। लोग उसको टैरट बोलते हैं, लोग उसको और कुछ कुछ अलग अलग वर्ड से ही बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज टेरो, टेरो, इट्स टेरो, ठीक है। जो बात का टी है वो साइलेंट है, इट्स टेरो। पहले क्या था, जो टेरो रीडिंग, जो टेरो कार्ड थे उसको पहले टेरॉक बोलते थे, देन टेरोची बोलते थे, देन ट्रिनहॉफी आया, देन फाइनल जो है वो करते करते टेरो आ गया। अब जैसे होता नहीं है कि पहले हम लोग बोलते थे अरे अपनी क्लास शेड्यूल कर लेना, शेड्यूल बोलते थे, अब वो स्केड्यूल हो गया है ना, स्केड्यूल हो गया। इस तरह से कितने सारे ऐसे वर्ड है ना, तो ऐसे करते करते वो चेंज हो जाते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन, तो नाउ वी कॉल इट टेरो। प्लीज इसको प्रोनाउंस आप सही करें, क्योंकि काफी लोग उसको नहीं करते हैं। अगर आप टेरो का रीडर है, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस टेरो, ठीक है। किसी की ईगो पे हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो सुनती हूँ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये जो इसकी जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जब अगर हम टेरो कार्ड देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो पिक्चर्स हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी पिक्चर्स ना इंडियन तो पिक्चर्स नहीं लगती हमें, है ना। कोई इंडियन फिगर या कोई इंडियन कल्चर हमें वहां पे नहीं दिखाई पड़ता है। सारी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, बैगी बैगी ड्रेसेस होती हैं, बेल स्लीव्स होती हैं, एंड इस तरह के जो है कपड़े होते हैं वहां पे ना। तो हम लोग वही देखते हैं, तो पता लगता है कि यार ये यहाँ का तो कुछ हिसाब किताब ये है नहीं, ये कहीं और से चलता हुआ आ रहा है।
सो फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, पता होना चाहिए। सो इट स्टार्ट फ्रॉम यूरोप। यूरोप में ये स्टार्ट हुआ था, इटली से कहते हैं स्टार्ट हुआ था। देन इट ट्रेवल टू फ्रांस, देन ग्रीस, एंड देन अरब। अरब से आते आते देन ये इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। अब अगर हम बात करें कि जो पहला टेरो कार्ड था या पहला टेरो था, वो कब क्रिएट हुआ था, इट वॉज इन 1375 इन यूरोप। इसकी स्टोरी क्या है, वो स्टोरी थोड़ा समझते हैं कि टेरो कार्ड, हम लोग कार्ड से कैसे प्रोडिक्शंस निकालनी स्टार्ट हुई। बिकॉज मेरे जैसे लोग बहुत होंगे जिनको कहते होंगे कि क्या यार ये पत्ते, ताश के पत्ते, वो भी बाहर के, इंडिया से बाहर के। क्योंकि जो इंसान भागवतम पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, उसको तो वैसे इंडियन कल्चर इतना समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि यार दूर रहो बाहर की चीजों से ना। तो उस टाइम माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा था। तो ऐसा लगता था कि यार ये क्यों पढ़ना है मुझे टेरो कार्ड ना, ये यहाँ का तो नहीं है, बाहर का पढ़ूंगी तो मैं फिर यहाँ का कुछ पढ़ूंगी, और यहाँ का समझ ही नहीं आता था मुझे कि राहु उसको देख रहा है, केतु उसको देख रहा है। मुझे तो आज तक मैंने कोशिश भी नहीं करी, एंड आई डोंट नो, पता नहीं कभी करूंगी तो मैं एस्ट्रोलॉजी, मुझे नहीं पता। सो जो इसकी जो स्टोरी है वो ये रही है कि जैसे लोग जो मैंने दो स्टोरियाँ उसकी सुनी है, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा ना इसकी क्लैरिटी है नहीं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। क्योंकि जो उसका ओरिजिन है ना, वो अभी भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब छुपा हुआ है। मतलब अभी भी ना एग्जैक्टली पता नहीं कि हाँ एग्जैक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। वो अभी भी जो है क्लियर नहीं है किसी को भी। सो जो क्या कहते हैं टेरो कार्ड है, वो कैसे स्टार्ट हुए थे। वो ऐसा हुआ था कि जैसे लोग होते थे जो इजिप्टियंस होते थे या इटली के लोग होते थे, वो अगर कार्ड्स अगर खेल रहे हैं तो जो मैंने स्टोरी सबसे पहले सुनी थी, कार्ड्स अगर वो खेलते हैं तो वो जब देखते थे कि अच्छा मेरे पास आज अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये है वो है, सो दे हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि अगर मेरे पास आज अच्छे कार्ड्स आए हैं तो मेरा आज का पूरा दिन भी जो है अच्छा गया है। किसी के पास अगर कार्ड्स बेकार आ गए ताश खेलते हुए, तो उसका दिन भी जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही जाता था। उसी तरह से उन्होंने फिर जब आगे आगे अपनी कुछ और काम करने स्टार्ट करे, आगे कुछ भी अगर करते थे, कुछ अच्छा काम, सपोज कुछ अपना जर्नी स्टार्ट करनी है या शादी करनी है या कुछ और काम करना है अच्छा, तो वो लोग फिर ना कार्ड्स निकालना स्टार्ट हुए। अब खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे एवरीडे, तो उन्होंने कार्ड्स निकालना स्टार्ट हो गए। चलो देखते हैं यार कि आज हमारा दिन कैसा जाना है। तो वो जब निकालते थे तो दे गेट टू नो कि अच्छा आज अच्छा कार्ड आया तो डेफिनेटली वाला काम हमारा अच्छा होगा, और वो उनका अच्छा ही निकलना स्टार्ट हुआ। सो वहां से जो है इसकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई टेरो कार्ड्स की। सो कहते हैं जो हम लोग अभी जो टेरो कार्ड यूज कर रहे हैं, ये वाले राइटर वेट टेरो कार्ड्स, ये जो है सबसे पहले डिजाइन हुए थे 1909 में। ठीक है, 1909 मतलब अभी एक वो तो चला ही गया, क्या कहते हैं, एक सेंचुरी तो चली ही गई है। ठीक है, तो तभी जो है कार्ड डिजाइन हुए थे। और कहते हैं कि जो इसकी जो टेरो कार्ड की जो ओरिजिन है ना, जो उसकी एंटिक्विटी है, वो अभी भी ऑब्सक्योर है, मतलब अभी भी छिपी हुई है, अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। कहा जाता है कि जो है कॉट डा गैबलिन, उन्होंने एक जगह पे लिखा है ली मॉन्टे प्रिमिटिव में इन 1978 कि जो ये टेरो कार्ड है ये डिराइव हुए थे एंशियंट इजिप्टियन बुक से। कोई इजिप्टियन बुक है, उसमें कहा जाता है कि ये टेरो कार्ड्स का जो है डिटेल्स वहां पर ज्यादा है। तो जैसे हम लोग अपनी पंडित जी के पास जाते हैं मंदिर में, तो पंडित जी हमारा जो है वो पूरा जन्म पत्री खोलते हैं, उसमें से देखकर बताते हैं। तो कहा जाता है जो इजिप्टियन बुक है उसमें just wait for a moment, somebody is there. या सो ये कहा जाता है कि जो इजिप्टियन बुक है उसमें एक्चुअली में ये सारे के सारे जो टेरो कार्ड है, इनकी जो है पूरी डिटेल्स है। तो जब भी कोई वहां पे जाता था उनके पास में, जो उनके प्रीस्ट होते हैं या उनके जो भी काउंसलर्स होते हैं, तो वो काउंसलर्स ना उनके हिसाब से उनकी वो पेपर खोलते थे, बुक खोलते थे, और जो भी उनको दिखाई पड़ता था उसके हिसाब से वो उनको बताते थे कि हाँ आज आपका ऐसा जाने वाला है दिन, या वैसा जाने वाला है, उस तरह से। तो आगे बताते हैं, कहते गैबलिन जो है उन्होंने कहा है कि जो ये टेरो कार्ड जो डिस्पर्स हुए हैं हर जगह पे, कि पूरे यूरोप में फैले, फिर उसमें अरब में फैले, फिर आगे आगे चलते गए। कहा जाता है कि ये जो है डिस्पर्स किए गए हैं थ्रू जिप्स, क्या नाम है, जिप्सीज से।
जैसे हमारे यहाँ पे नो मैथ्स होते हैं ना, मतलब ये क्या बोलते हैं उनको हम लोग, क्या बोलते हैं उनको, जो ये घूमते रहते हैं ना अपनी वो गाड़ी और बैल वैल लगा के, जैसे भी है। सो वो कहते हैं कि जो नो मैथ्स है ना, उन्होंने जो है ये सारे के सारे जो है फैलाना स्टार्ट हुए, क्योंकि वो ही बहुत ट्रेवल करते थे। सो उनके ट्रेवल से ही ये सब चीजें पूरे यूरोप में फैली, देन आगे वो अरब्स में गई, एंड देन अरब से वो अब इंडिया में हमारे पास में हम बना रहे, काम कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर। ठीक है, सो ये थोड़ी सी टेरो की जो है हिस्ट्री रही है, सो वी शुड नो अबाउट दिस। एक्चुअली मैं ना ये ढूंढ रही थी कि रिकॉर्डिंग ना वो कैसे होती है, पॉज कैसे होती है। मैंने कहा ना, आई एम नॉट वेरी गुड इनटू टेक्नोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं कि जिन्होंने हमें टेरो कार्ड्स दिए हैं वो हैं कौन, उनको समझते हैं। सो ये है आर्थर एडवर्ड वेट। ठीक है जी। सो आर्थर एडवर्ड वेट वॉज एन अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश, बॉर्न हुए अमेरिका में लेकिन है ये ब्रिटिश, एंड ही इज अ पोएट एंड स्कॉलरली मिस्टिक हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑकल्ट एंड एसोट्रिक मैटर्स। तो उन्होंने ऑकल्ट के बारे में भी जो है काफी कुछ लिखा है, ऑकल्ट साइंस जिसमें हम लोग सब लोग हैं, और एसोट्रिक मतलब कोई ऐसी जो चीजें होती है ना जो बहुत ही गूढ़ होती है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। सो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लाइक फाइंडिंग आउट क्या कहते हैं तथ्य उनके बारे में समझना। सो ही वॉज दैट, एंड कहते हैं, कहते नहीं है बल्कि है ही, एंड ही वाज द को क्रिएटर ऑफ राइडर वेट टेरो डेक। तो ये को क्रिएटर भी है राइडर वेट टेरो डेक के। तो ये वाले जो हम लोग टेरो डेक यूज कर रहे हैं। सो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1980 1957। दैट मीन्स इनका 2 मूलांक है, और आई थिंक 9 5 7 2 5 6 इनका भाग्यांक है। सो दो तो इनकी जो इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है डेफिनेटली, तभी इसमें कूद गए, डाइव मार गए इन्होंने इसमें, है ना। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब ये जो टेरो डेक्स हैं इतने सारे, अब हमने बचपन में अगर आपको याद हो तो आप लोग जब ड्राइंग बनाते थे कितना टाइम लगता था ना, जो कि बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग बनती थी। पहाड़ बना दिए, एक हट बना दी, मुझे तो यही आता था, एंड ऊपर बर्ड्स वगैरह कुछ कुछ बना दी, नदी बना दी, नीचे एक 2 3 लोग ऐसे खड़े होकर दिखा दिए। तो उसमें भी हमारी जान जान तो खैर क्या निकलती थी, बट वो बनाते थे हम लोग। लेकिन ये 78 टेरो का इतने ध्यान से डिजाइन करना, एक एक चीज का ध्यान रखना, कलर्स क्या होना चाहिए उसमें, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए जिससे हम उसको कनेक्ट कर सकें, उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड के कलर्स कैसे होने चाहिए, एक एक चीज का बहुत ध्यान रखें। जब आप अभी शुरू करोगे अपनी इस पूरी जर्नी को, तो आप देखोगे कि एक एक कार्ड अपने आप में मुंह से बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। ठीक है। सो हम तो ये जो टेरो कार्ड्स हैं ये जो है पामेला कॉलमन स्मिथ ने जो है डिजाइन किए हैं। सो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, बिकॉज नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, एंड प्रैक्टिकल तुम करेंगे करेंगे। सो पामेला कॉलमन स्मिथ ऑल्सो निकनेम्ड पिक्सी, इनको पिक्सी कहा जाता है। शी वॉज अ ब्रिटिश आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर, डिजाइन किया है। शी इज अ राइटर, शी वॉज अ राइटर, पब्लिशर एंड ऑकलिस्ट, ये भी ऑकलिस्ट है, क्योंकि बिना ऑकल्ट के आप चीजों को डिजाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो थॉट ही नहीं आएगा, वो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उस सब चीजों के साथ में ना। शी इज बेस्ट नोन फॉर इलस्ट्रेटिंग द राइडर वेट टेरो डेक फॉर आर्थर एडवर्ड वेट। आर्थर एडवर्ड वेट, ये जिनके इस बारे में भी आपको बता रही थी, इन्होंने जो है राइडर वेट टेरो डेक जो है डिजाइन करे हैं, इलस्ट्रेट किए हैं फॉर आर्थर एडवर्ड वेट। This tarot deck became the standard among tarot card reader and remain the most widely used today. तो ये जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेरो डेक है। बाकी भी लोग यूज करते हैं, जैसे मैं ओशो जेन भी यूज करती हूँ, एंड मैं एंजल कार्ड भी यूज करती हूँ। तो लेकिन जो बात इसमें है ना, वो अभी तक किसी में भी नहीं है। एक्चुअली में इन्होंने इतने सुंदर डिजाइन किए हैं, और कब से चलते हुए आ रहे हैं ना, 1909 से चलते हुए आ रहे हैं। So she was born on 16th of February 1978, यानी कि इनका भी जो है 7 मूलांक है और 6 इनका भाग्यांक है। तो 7 नंबर जो है वैसे भी इंसान को ऑकल्ट साइंस में लेकर जाता ही जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। चलो जी ना। सो राइडर वेट जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, दैट्स अ क्लासिकल राइडर वेट। Tarot is the best known tarot deck. The vibrant cards featuring full scenes with figures and symbols were drawn in 1909 by Pamela Colman Smith under direction of Arthur Edward Waite. So ये भी हम लोग अब करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। So I just don't want to make
बिग वीडियोस एक्चुअली, ताकि आप लोग फटाफट से चीजों को देखना शुरू करो, नोट डाउन करो। ये ना लगे कि हाँ 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा देखना है अभी इसको मैं बैठ के, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। आपको लगे कि अच्छा 20 मिनट की वीडियो है, चल ठीक है, फटाफट इसको सुन के निपटाती हूँ मैं, फिर अपना लंच कर लेती हूँ, या फिर अपना कुछ और हम लोग काम करने बैठ जाते हैं। सो आई मेक स्मॉल स्मॉल पॉकेट वीडियोस। पॉकेट वीडियोस मतलब ऐसे बोला, पॉकेट मनी छोटी होते हैं तो वीडियो में मैंने ऐसे बोला कि पॉकेट वीडियोस। सो ये आप जो है करें, एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स एज वेल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर। लाइक तो इसलिए बनता है यार, बड़ी मेहनत करी है, ठीक है। एंड शेयर इसलिए बनता है क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो जाए। सब्सक्राइब इसलिए बनता है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे सो एटलीस्ट हमारी फैमिली और बढ़ती चली जाएगी, और ये अपने आप ही जो है बढ़ना स्टार्ट होगी अपनी फैमिली, और जितनी फैमिली बढ़ेगी उतने लोगों का भला होगा, क्योंकि भला करने में खाली मुझे अपना हाथ नहीं चाहिए, मैं तो कंटेंट बना के छोड़ रही हूँ। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि आप लोग इसको शेयर कर सके। सो प्लीज शेयर अमंग एवरीवन हु आर इंटरेस्टेड इन टैरो। जो नहीं भी है, उनको ही भेजो भाई, कुछ काम कर ले। जो आपको लगता है ना कि कोई इंसान कुछ काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पर उसको कुछ दिख नहीं रहा, उसको बोल, सुन ये वीडियो देख, नोट्स बना, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपना जो है इसमें इसके पीछे प्रेजेंट सारी वीडियोस के, जो तेरे को समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में डालना शुरू कर दे, तेरे को रिप्लाई मिलेगा वहां से, ठीक है। सो ये वाला काम आप जरूर करेंगे, एंड थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में, और आपका प्यार मेरे को जरूर चाहिए होगा, सीरियसली आपका साथ जरूर चाहिए होगा। अकेले में नहीं चल सकती हूँ, सीरियसली अकेले हिम्मत कर सकती हूँ चलने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपका साथ हमेशा चाहिए होगा। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।